नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जिसने भारत से लेकर पाकिस्तान और पूरे मिडिल ईस्ट तक हलचल मचा दी है। नाम है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों देश एक साथ आए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब और तुर्की भी पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ेंगे? और अगर कल सऊदी अरब पर हमला हो गया तो क्या पाकिस्तान और तुर्की अपनी सेना लेकर सऊदी अरब पहुंच जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यह चिंता की बात जरूर होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस समझौते की असली ताकत कितनी है, यही आज हम समझेंगे। और इसके लिए हमें सिर्फ आज की खबर नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे, क्योंकि इतिहास हमें बताता है समझौता करना आसान है लेकिन युद्ध के समय दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य मतलब यह बताया गया कि अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे बाकी देशों के खिलाफ भी हमला माना जाएगा। अब सुनने में अब बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है। पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ सऊदी अरब है, तुर्की है और इसी वजह से कई जगह इसे कहा जा रहा है इस्लामिक नाटो। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकिए, क्या यह सच में नाटो जैसा है? क्या पाकिस्तान को अब ऐसी पक्की सुरक्षा मिल गई है कि भारत से युद्ध होने पर तुर्की और सऊदी अरब तुरंत पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेज देंगे? इसका जवाब अभी इतना सीधा नहीं है, क्योंकि किसी समझौते पर हस्ताक्षर हो जाना और युद्ध के समय सेना भेज देना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसे समझने के लिए पहले तीनों देशों की ताकत को देखिए। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, उसकी सेना बड़ी है और उसे कई दशकों से सैन्य संघर्ष का अनुभव है। तुर्की नाटो का सदस्य है और पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने अपने हथियार बनाने की जो क्षमता है वह काफ़ी बढ़ाया है। ड्रोन से लेकर मिसाइल और दूसरी सैन्य ताकत बढ़ाया है। तुर्की तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। और फिर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास बहुत अथाह संख्या में पैसा है। तेल और ऊर्जा के कारण उसकी आर्थिक ताकत काफ़ी मजबूत है। मिडिल ईस्ट में उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है। अब सोचिए, अगर इन तीनों देशों की ताकत एक साथ काम करती है तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत, तुर्की की रक्षा तकनीक और सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, तीनों मिलकर एक मजबूत साझेदारी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अगर ये तीनों देश वास्तव में एक दूसरे के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है। मान लीजिए कल भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा सैन्य संघर्ष होता है। पाकिस्तान कहता है भाई हमारी मदद करो, तो क्या तुर्की अपनी सैनिक भारत के खिलाफ भेज देगा? क्या सऊदी अरब अपनी सेना भारत के खिलाफ उतार देगा? क्या दोनों देश भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? अभी इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि समझौते का पूरा विस्तृत संचालन वाला हिस्सा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी हमले की स्थिति में किस तरह की सैन्य मदद दी जाएगी। क्या सैनिक भेजे जाएंगे या हथियार दिए जाएंगे या इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी साझा की जाएगी या सिर्फ राजनीतिक समर्थन दिया जाएगा? ये सवाल अभी बाकी है और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा अनुभव पहले भी रहा है। इसके लिए हमें लगभग 70 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1955 में बगदाद पैक्ट बना था। इसमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, इराक और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हुए थे। उस समय दुनिया में कोल्ड वार चल रहा था। अमेरिका और उसके साथी एक तरफ थे और सोवियत संघ दूसरी तरफ। इस गठबंधन का उद्देश्य सोवियत प्रभाव को रोकना था। पाकिस्तान को लगा कि पश्चिमी देशों के साथ जुड़कर उसकी सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन फिर आया 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान को अपने सहयोगी देशों से बहुत बड़ी सैन्य मदद की उम्मीद थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उसके सहयोगी देशों की सेनाएं पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ने भारत के खिलाफ मैदान में उतर गई? इसका जवाब है नहीं। और यही बहुत बड़ा सबक है। संधि होना अलग बात है और युद्ध लड़ना अलग बात है। इसके बाद आया 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ।
इस बार हालात और भी गंभीर थे। पूर्वी पाकिस्तान में बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट था। आखिरकार पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, लेकिन उस समय भी उसकी पुरानी सुरक्षा गठबंधन पाकिस्तान को टूटने से नहीं बचा सके। आखिरकार सेंटो भी कमज़ोर होता गया और 1979 में ख़त्म हो गया। तो इतिहास हमें क्या बताता है? इतिहास कहता है जब तक सब कुछ सामान्य है, देश एक दूसरे के दोस्त होते हैं, बैठकें होती हैं, समझौते होते हैं, साझेदारी होती है, लेकिन जैसे ही युद्ध का खतरा सामने आता है, हर देश सबसे पहले अपना हित देखता है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई है। अब सवाल है, क्या मक्का डिफेंस पैक्ट भी भविष्य में ऐसा ही साबित होगा? इसका जवाब आज देना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि यह समझौता अभी नया है। अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं? क्या वे एक दूसरे के साथ हथियारों की तकनीक साझा करते हैं? क्या खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था बनती है? क्या तीनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या संकट आने पर एक देश दूसरे देश के लिए वास्तव में खड़ा होता है? अगर आने वाले समय में इन चीज़ों पर काम होता है तो इस समझौते की ताकत बढ़ेगी और तब भारत को इसे और गंभीरता से देखना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को इस समझौते से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत आज किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिका के साथ भारत की मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध हैं, फ्रांस के साथ भारत की मजबूत साझेदारी है, इजराइल के साथ भी रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग है, और सबसे महत्वपूर्ण, सऊदी अरब सहित गल्फ के कई देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भारत के सामने स्थिति पाकिस्तान जैसी नहीं है। भारत के पास अपने कई मजबूत साझेदार हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत आंख बंद करके बैठ जाए। बिल्कुल नहीं। भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखनी होगी और अपनी ताकत लगातार बढ़ानी होगी, क्योंकि दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा नियम है, अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी खुद ही होती है। भारत को अपनी सेना मजबूत करनी होगी, अपनी रक्षा तकनीक मजबूत करनी होगी, देश में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने होंगे, अपनी खुफिया व्यवस्था को बेहद मजबूत करनी होगी और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना लंबे समय तक मजबूत सेना चलाना भी मुश्किल होता है। अब एक और बात समझिए, बहुत से लोग इस समझौते की तुलना नाटो से कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यह कह देना कि एक देश पर हमला होगा तो बाकी देश भी उसके साथ होंगे, इससे कोई गठबंधन तुरंत नाटो नहीं बन जाता। नाटो के पीछे दशकों की व्यवस्था है, उसके पास संयुक्त सैन्य ढांचा है, सदस्य देशों के बीच लंबे समय से सैन्य तालमेल है। इसलिए मक्का पैक्ट को अभी से नाटो का दूसरा रूप मान लेना सही नहीं होगा। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता है, और अगर आने वाले वर्षों में यह मजबूत होता गया तो इसका असर भारत और पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसलिए भारत को इसे ना तो मजाक में लेना चाहिए और ना ही इसे डरना चाहिए। भारत को बस अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर कल पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध शुरू होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के लिए भारत से युद्ध करेंगे? इसका जवाब है, अभी यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि असली परीक्षा कागज पर नहीं होती। असली परीक्षा संकट के समय होती है, जब गोलियां चलती हैं, जब सैनिक सीमा पर खड़े होते हैं, जब किसी देश को अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तब पता चलता है कि कौन कितना बड़ा दोस्त है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। दुनिया में दोस्त बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती है, लेकिन किसी देश की अपनी ताकत उसका सबसे बड़ा सहारा होती है। इसलिए भारत का जवाब कोई नया गठबंधन बनाना नहीं होना चाहिए। भारत का जवाब होना चाहिए मजबूत सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत रक्षा उद्योग, मजबूत खुफिया व्यवस्था और मजबूत कूटनीति। मक्का डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन इसकी असली ताकत अभी आने वाले समय में दिखाई देगी। देखना होगा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सिर्फ कागज़ पर एक साथ हैं या सच में एक दूसरे के लिए खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर करना आसान है, लेकिन जब संकट आता है तब पता चलता है कि कौन सच में साथ में खड़ा है। और इतिहास सिर्फ समझौते याद नहीं रखता, इतिहास यह याद रखता है कि जब मुश्किल समय आता था
तब कौन किसके साथ खड़ा था। फिलहाल भारत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। नज़र इस समझौते पर होनी चाहिए, लेकिन भरोसा अपनी ताकत पर होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच किसी दूसरे देश का वादा नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय शक्ति होती है।